जो आप देखे हैं सपना जो सिस्टम को लेकर, तो सिस्टम का जी सतीश भैया क्या हाल है फ्यूचर साहब? को लेकर आपका फ्यूचर को देखने के लिए जो कोशिश आप लोग कर रहे हो, अरे मैं तो ये 100% नहीं, 1000% सक्सेसफुल होगा ही होगा। लेकिन अच्छा जो आपका पूरा हो गया? कैलकुलेशन के साथ, अच्छा जो कैलकुलेशन के साथ, बताओ फिर। जो मनी मैनेजमेंट के साथ हमेशा चलता रहेगा। किसकी बात पर बिलीव नहीं करेगा, अंधे हिसाब से, अंधे भावे कोई भी कौन बोल दिया किस बात पर बिलीव मत करो, खुद रिसर्च करो, खुद सत्य सत्य जानने के लिए कोशिश करो, तभी आप इस सिस्टम में इतना इतना पैसा ले सकते हो। कभी भी आप जिंदगी में कभी भी आप इतना जिंदगी सारा के लिए आप कोई भी सर्विस करो, आपका जिंदगी कट जाएगा, लेकिन इतना सारा भी इनकम आप नहीं कर पा रहे हो। लेकिन इस मार्केट में, क्रिप्टो करेंसी इंडस्ट्री में आप मिनिमम कोई भी अच्छा क्रिप्टो करेंसी के साथ आप एंट्री लिए सही टाइम और सही तेरा रिक्स सबसे लास्ट में लगा दे, रिक्स तेरा है तो लगा नहीं रहा, डेढ़ बार मुझे निष्पत्ति लिया है आपका वही। जी साहब शेयरिंग करो। हाँ सही टाइम और सही निष्पत्ति आपका जिंदगी को और लाइफ चेंज पूरी तरह से कर सकता है और अगला पीढ़ी तक भी चेंज कर सकता है। लेकिन आप सारी भाग्यवान हो, लकी पर्सन सभी है, क्योंकि आज तक भाई पे चले जाओ। इसी एक गुड लक जैसे TFT फिर पे जाओ, इस पर स्टैक पे जाओ, स्टैक पे करो। आपका जाने हो बीच में जाओ, बीच में कलेक्शन पर, बीच वाले पर कलेक्शन पर हाँ करो, स्टैक पर क्लिक करो। इसको इसके 1.0 लगा के वी आ रहा है ना, तो वी पर क्लिक करो। 1.5 नीचे वाले पे क्लिक करो, 1.5 पर। बहुत सारे वेबिनार में मिलता है, इसमें बीच में टाइम और वेबिनार में भी कहीं भी झूठ मिलता है, कोई भी सच मिलता है, लेकिन वेरीफाई करना आप लोग को है। हम सच बोल रहे, कभी भी मेरे बात पर भी बिलीव मत करो, क्योंकि हम सब कुछ दिखाया, हमारा गुरु मगर सब कुछ देखे। आप सभी को आप खुद सर्च करो, उसके बाद बिलीव करो। आप देखिएगा साथियों, खुशी की बात है, जो पहले हम लोग शायद देखे थे टेस्टिंग हो रहा है, जो टेस्टनेट हो रहा है, आप लोग ओनली पिक्चर देख रहे थे, ओनली हाइट देख रहे थे, ग्राफ देख रहे थे। लेकिन हमारा साथियों, हम तो बोल रहे थे ये टेस्टिंग चल रहा है, फिर भी वो लोग रिसर्च किए,
स्टैक पर क्लिक करिए, स्टैक पर। अरे नहीं, वो लोग खुद रिसर्च किए एआई टेक्नोलॉजी माध्यम से, वो भी एआई टेक्निकली भी बोल दिया जी ये टेस्टिंग चल रहा है, और कितना % टेस्टिंग हो चुका है वो भी बता दिया। मतलब कभी भी विद्या झूठ नहीं होता, ऊपर जाइयो, इस पर तो क्लिक करो, ऊपर ट्रेजर पर। आज नहीं हुआ तो कल होगा ही होगा, 100% होगा, इसमें कोई भी रोक नहीं सकता। लेकिन हम जो बोल रहे हैं, हमारा सभी साथी जैसे बोल रहे हैं, आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा। पहले से कोई भी मीटिंग में आपको इस तरह जानकारी दिया गया था क्या? कोई भी मीटिंग में इस तरह से टेक्निकली आपको देखा गया था? नो। मैं भी हर मीटिंग में उपस्थित रहता था। 50,000 60,000 ऐसे ही एक एक ग्रुप में थे। पीएफटी के आगे इस पर क्लिक कर दो, कॉलम जा रहे हो पीएफटी के पीछे, पीएफटी से पीछे क्लिक करो ऊपर। हाँ 6,000 भरो उसमें। 2,000 3,000 ऐसे ही लोग आ रहे। हाँ 6,000 भरो। ऊपर करो, ऊपर करो, ऊपर करो थोड़ा। हाँ ऐसे स्वैप करियो, हाँ स्वैप करो। उनका सिस्टम पति जो फ्यूचर पति जो एनालाइज आज नहीं तक का साबित होगा ही होगा, ये मैं 100% दावे के साथ बोलता हूँ। और देखिएगा साथियों, क्यों हम दूसरे को एक्सेप्ट करें? कैसे हम एक्सेप्ट क्यों करना चाहिए? कुछ तो कुछ होना चाहिए ना। आप जैसे ही संगत करेंगे आप लोग को ऐसे ही मिलेगा। आप जो सुंदरलाल साहब के मंच में बैठ रहे, क्या मिलता है उधर? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज मिलता है, पॉजिटिव। किसी भी मानव के लिए है ना, पॉजिटिव लेने के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक बार आपका जिंदगी में पॉजिटिव हो गया ना, आपका ये जो पॉजिटिव आपको हमेशा के लिए जिताता जाएगा, जिताता जाएगा। इसीलिए उसी के मंत्र को भी आप इम्प्लीमेंट कीजिए। और आप सभी कभी भी किसी दिन आपका गुरु इतना बुरा हो ना क्यों, आपको छोड़ के चला गया ना क्यों, आपका अंदर में रेस्पेक्ट होना चाहिए। क्यों मैं बोल रहा हूँ? हमें सभी के अंदर में भगवान है। हम किसी के साथ झगड़ते हैं, शत्रु बनाते हैं, ईर्ष्या करते हैं, अहंकार करते हैं, ये कुछ बाहर के नहीं है, सब आपका अंदर में पैदा होते हैं। लेकिन ऊपर वाला ने किसी न किसी माध्यम से आप लोग इतने बड़ी, इतना अच्छी लाइफ चेंजिंग कॉन्सेप्ट के साथ आपको पहचान कराया। कोई तो ऊपर वाला है कि आपको नहीं बोलेगा ना भाई ये कॉन्सेप्ट अच्छा है, इसमें ज्वाइन कर लो। नहीं, ऐसा नहीं होता है। आप कुछ कर्म किए होंगे, अच्छे कर्म किए होंगे, आपको एक दिन आपका संघर्ष किए होंगे, बहुत कुछ आप कष्ट सहे होंगे।
हाँ हाँ कर दो इसको। इसीलिए एक दिन हाँ इस पे क्लिक कर दो। तो आपका तो जिंदगी में तो कष्ट रहेगा नहीं, दुख रहेगा नहीं। आपके 50,000 सभी के लिए तो दिन पर रात आता है, फालतू मिलेगी आपको 22,000 आपका जिंदगी में भी आया था। ये मिलेगी आपको जो दिन तो अपन आप लोग को इस कंसेप्ट के साथ हाथ पकड़ कर लाया था। हो सके खुद को सार्थक के लिए हो सकते हैं, खुद का इनकम लेने के लिए हो सकते हैं। वहीं पहुंचेंगे आपको, वहीं पे जाओ। कोई भी मानव का दूसरी दूसरी सोच है, यहाँ सोच को छोड़िए। ये सारी खिड़कियों के एक महीने बाद यही है आपके इस सिस्टम के साथ जो पहचान बनाया, ये एक ऊपर वाला का अवदान है। क्योंकि आज आप 6 महीना से प्लानिंग है, लेकिन सिस्टम के साथ क्यों आप लोग इतना दीवाना क्यों है? सिस्टम का नाम से इतना गुणगान क्यों कर रहे हो? इसका मतलब क्या है? आप जिस कॉन्सेप्ट को इतना अच्छा क्यों बोल रहे हो, इसका मतलब क्या है? वो भी आपको अभी कोई डल नहीं दे रहा है। आपका जेब में 1 रुपया भी नहीं आ रहा है सिस्टम तरफ से, फिर भी आप लोग दीवाना हो किसी के लिए। जो इंसान अच्छा होता है ना, कहीं भी जाए ये पूजनीय बनता है। कहीं भी जाए, कुछ मिले तो नहीं मिले, लेकिन सभी जगह पूज्य पाते पूजन करते लोग, क्योंकि उनके कर्म के साथ पूजा करते हैं। कोई तो अच्छा कर्म किए होंगे ना, इसलिए तो इतना पॉपुलर है ना। सभी जगह पूजा करते हैं ना, सभी जगह पूजनीय बनते हैं ना, अच्छी कर्म के लिए। ये सिस्टमिक एक अच्छी कर्म किए है। आप उस अच्छी कर्म को ढूंढिए। क्या अच्छी कर्म किए? आप $50 लगाकर आप गोल्ड का इनकम लेने के लिए तो आप इसमें संघर्ष की, सक्सेस हुए। कोई भी दुनिया में गोल्ड का इनकम लेने के लिए जो पहले आए थे, अच्छी संघर्ष की, सिस्टम के साथ चले, अच्छे लेवल अचीव की, अच्छी इनकम भी की। उनकी कोशिश थी, जो जिस तरह कोशिश की खुद के कर्म के साथ, उसी तरह रिजल्ट मिला, सभी को मिला। जो लास्ट टाइम में आए थे, टाइम, उस तो बहुत सारे आदमी फ्यूचर देख रहे थे, हम नहीं लेंगे, हमारा फंड को बढ़ाएंगे और अच्छी इनकम लेने के लिए। लेकिन इतना ही याद रखिए, ये सिस्टम आपको कभी भी धोखा नहीं देगा, कभी भी धोखा नहीं देगा। क्यों साथियों? इसका मैंने पहले दिखाया और कुछ भी बोला था पहले। इसका नीति और नियति साफ है। कोई भी मानव हो, कोई भी इंसान हो, इनके अंदर में नीति नियति साफ है ना, वो भी किसी के बारे में वो बुरा नहीं सोच सकते, करने की तो दूर की बात है। और भी एक बात, तो सिस्टम ने आप लोग को जो दिया एयर ड्रॉप, उसका वैल्यू आप काउंट कीजिए। और अब करोड़ रुपया का आपको दिया, आप कैलकुलेशन कीजिए। आराम खराब हो सकता है, मैंने कैलकुलेशन कर दूंगा कल, मैंने कैलकुलेशन नहीं किया।
आप इतना ही काम कीजिए। अभी कितना शो कर रहे हैं? 13 लाख करीब शो कर, 12 लाख 60,000 करीब। लेकिन ये सारी एक्टिव पर्सन है, क्योंकि उनको पता है हाँ करोड़ का कम्युनिटी हो सकता है। सिस्टम को भली भाली पता है। मैं तो खुद रिब्रांड हो गया, लेकिन मेरा कम्युनिटी क्या मेरे साथ रिब्रांड हो सकता है? नहीं, कभी भी नहीं। आप देख लीजिए ना, आपके सामने में प्रूफ। क्योंकि जब दूसरे के रिब्रांड पर हम बात करते हैं, लेकिन खुद का रिब्रांड पर खुद को अपग्रेड कर लिया, तो बात आता है। के बाद जो 5,000 बची थी, 5,000 के बाद 3,000 की डिलीवरी पड़ी। अगर उधर से 1,500 लेके उधर कर देते, इनके दोनों काम हो जाते हैं, या स्टेट भी चालू हो जाती है इनकी और ट्रेड भी चालू हो जाती है। 4600 रुपये 4700 का जैन भी खरीदनी पड़ रही है। हो सकता, लेकिन इतना ही मैं बता, दूसरी वाली को जब मधुवाला उसकी आईडी ना, उसमें मैंने लगा था लेबर की मेरी आईडी में 4 आईडी थी, जो इसमें आए थे ना वो तो कोई उसकी मैंने लगा दी, स्टेक लगा दी। और जिनका जो तो लेबर इनकम रोज आती है, रोज करते ना रोज आती है। मेरे धीरे धीरे करके $50, $50 के बाद जब उसको $50 पे $50 का लोन में 1.95 बता रहे थे। तो बहुत सीधी की चाल चला आईडी को। अभी नहीं पलेगा कुछ। मैंने कुछ भी बोलेगा नहीं। जय हाँ ये तो यस तो कंफर्म। लेकिन इस बात के अंदर बहुत कुछ भी गलत है, गलत वर्ड है। देखिए यार साथियों, ये जो आपका टीएफटी देख रहे हो ना, ये कम्युनिटी का अंदर इतना दिन क्यों घूम रहा है? इसका मतलब क्या है? 5 महीना हो चुका है कम्युनिटी अंदर, ये अभी भी है क्या सिस्टम? आज का दुनिया में तो किसी की भी होल्डर नहीं है, वो चला जाता है सेंट्रलाइज एक्सटर्नल मिनिस्टर का डायरेक्ट। क्या आपका सिस्टम क्या हाथ है? तो कल 1 घंटा में रजिस्टर नहीं कर सकता? 100% कर सकता है। किसी के लिए नहीं कर रहा है।
हाँ वो तो बोला लेकिन दुनिया समझ ऐसा वाला लाइफ तो शानदार है नहीं समझ पा रहे। अरे ये कॉन्सेप्ट का महानर्थ को आप समझो और इसका नीति और नियत को समझो पहले। तो क्या इशारा दे रहा है, क्या बोल रहा है? कम्युनिटी ज्यादा से ज्यादा टोकन ले सके, क्योंकि देखिए साथियों, आपको जो सिस्टम टोकन दे रहा है, आपको क्या यहाँ बेचने के लिए, कम्युनिटी अंदर का बेचने के लिए दिया? और बोल रहा है क्या? नहीं बोल रहा है। आप खुश में कर रहे हो ना, आप खुश में कर रहे हो। पहले विड्रॉल दिया था, आप खुश में भी आप सेल कर दिया। नहीं साथियों, ये आपका संपत्ति है, ये आपका वॉल्यूम है, ये आपका फ्यूचर है। ये अभी घर पे आप लेन देन कर रहे हो कम्युनिटी के अंदर, लेकिन सिस्टम नहीं चाहता। ये सब जो कर रहे हो ना, सिस्टम ऐसा उद्देश्य नहीं है सिस्टम का। सिस्टम आपको इतना रेट कम कर, खुद सप्लाई को छोड़कर खुद लिक्विडिटी प्रोवाइड कर जो काम कर रहा है ना, इसका मूल्य कोई भी बंदा समझ नहीं सकता। क्योंकि उनको तो चाहिए आज मेरा 10,000 है, कल 1 लाख बन जाए, मैं सलाड होकर चला जाऊं। हम ऐसी तरह सोचते हैं, हम बहुत जल्दी में होते हैं, लेकिन सिस्टम इस तरह से नहीं सोचता है। मैं क्या बोला, आपको धक्का लगा कर ये लेकर जाएगा, वही जा करोड़पति हो जाए, लाखपति हो जाए, आप चाहे तो न चाहे। इस सिस्टम के साथ जाने अनजाने में जुड़े हो, इसीलिए आप लोग को ये बनना पड़ेगा। धक्का कर लगा कर लेके जाएगा आपको ये सिस्टम, आप बाउंड हो जाएंगे। जो आज आप सिचुएशन में जो आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो, सिस्टम ऐसे सिचुएशन पैदा कर देगा, एक दिन आप मजबूर हो जाएंगे। ये भी देखिएगा, आज जो लोग अंदर अंदर में छुप छुप कर नेम चेंज कर मीटिंग भी सुन रहे हैं, क्यों? उनके तो सिस्टम का प्यार है ना, अंदर में प्यार है, लेकिन जो काम किया शर्मिंदा खाना पड़ रहा है। जो बिलीवनेस का जो सिस्टम पर जो काम किए, उसका परिणाम आज ये भोगना पड़ रहा है। नहीं तो आज इसी वेबिनार भी वो लोग पूजनीय होते हैं। फिर भी हम सभी को, किसी को भी हम बुरा नहीं बोल सकते, लेकिन खुद हम पैदा करते हैं बुरी बनाने के लिए। कोई आदमी बाहर से बुरा नहीं होता, खुद का कर्म ही उसको बुरा बनाता है। फिर भी हम एक कम्युनिटी के हिस्से हैं, एक भाई भाई है, एक बहन बहन है। हम सभी का किसी की भी दोष नहीं,
देखेंगे। कितना भी बुराई किए हम सभी को माफ भी करेंगे। क्यों? हम परिवार के अंदर हम 10 आदमी एक परिवार में है। क्या कोई बुरा करते हम लोग उसको क्या एक्सेप्ट नहीं करते? आज नहीं तो कल करते, सब मिलकर रहते हैं। इसी तरह आप खुद का अंदर सोचिए, आप इस सिस्टम में आप एक परिवार हो। कोई बात नहीं, जो गलती हो गया, फिर भी आप लोग आइए, मीटिंग में उपस्थित है, आपका नॉलेज अवॉइड कीजिए, हम भी एक्सेप्ट करेंगे, हम भी आप लोगों को पूजनीय बनेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन आप लोग आते नहीं, क्या करें? हम इतना बोलने के बाद भी आप लोग आते नहीं, हम क्या कर सकते हैं? फिर भी हम लोग को आज नहीं तो कल हम लोग को आप लोग भी एक्सेप्ट करना पड़ेगा, हम लोग भी आपको भी एक्सेप्ट करना पड़ेगा। यह इतिहास है। आज जो भी एक्सेप्ट नहीं करता कल भी एक्सेप्ट करेगा, लेकिन जो आज होना चाहिए वो नहीं हो रहा है। तो आज हम सिस्टम का साथ देना चाहिए, वो नहीं हो रहा है। सिस्टम चाह रहा है ज्यादा से ज्यादा कम्युनिटी मेरा फायदा उठाए, क्योंकि आपके पास जो प्रोडक्ट होगा आप बाहर दुनिया में बेचे, बड़ी मार्केट में बेचे, उसका परफेक्ट वैल्यू आपको मिले। लेकिन आप क्या करते हो? सारे अंदर में कमेंट का अंदर में बेच देता हो। तो ये जो कर्म कर रहे हो ना, ये आपके लिए अच्छे नहीं है। हाँ, छोटी सी प्रॉपर्टी तो लेकर चला जाता है, कोई दिक्कत नहीं, परिवार मेंटेन कर लो, कोई दिक्कत नहीं। फिर भी आपका एसेट को हमेशा के लिए बना के रखें। 22 साल होगा तो बहुत अच्छा है। आप परिवार मेंटेन करो, आपके हाथ में पावर, आप इसी तरह आप ट्रेड करो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इतना ही सोचे, आपका छोटी सी प्रॉफिट के लिए आपका फ्यूचर को बर्बाद कर सकते हो। किसी ना किसी दिन ये सिस्टम इसी तरह टर्न लेगा ना, आपका पूरी एसेट ऐसे ही चला जाएगा, ऐसे ही चला जाएगा, आप देखते रहेंगे उसी दिन। लेकिन बता कि नहीं करेगा। कोई बोल रहा है सिस्टम तो हम लोग कुछ नहीं बोल रहा है, कुछ नोटिफिकेशन तो नहीं दे रहा है, टीएफटी बारे में नहीं बोल रहा है। क्यों बोलेगा भाई? आप तो खुद ये सिस्टम का को फाउंडर बन चुका, खुद का फंड भी आपका सिस्टम का पास है, बीच बीच में भी आपको नोटिफिकेशन दे रहा है। क्या आपके साथ हर दिल्ली इस तरह बैठकर एमएलएम इंडस्ट्री तरह बैठकर फिजिकल मीटिंग करेगा? इसी तरह नहीं चलता सिस्टम। आपका हिसाब से सिस्टम चलेगा, इसी तरह नहीं चलता है। किसी भी कम्युनिटी को बात कर, किसी की बात कर को सुनकर सिस्टम चलाना कोई भी अनर्थ है, मूर्खामी है। दूसरे की बात को सुनकर, दूसरे के निर्देश पर सिस्टम को चलाना मूर्खामी का पहचान है। लेकिन ये पहले कर चुका है सिस्टम, दोबारा नहीं। पहले वो सह दे चुका है, दोबारा नहीं। इसीलिए तो आपको डाउन आ रहा है ना। क्यों सभी का अनुमति क्यों चाहिए? कोई आदमी बोल देगा भाई ये कर लो, सिस्टम में ये चेंज कर लो, तो कब फिनिश? ये क्यों सभी का अनुमति देना चाहिए सिस्टम को? सिस्टम भली बात पता है, यूजर को क्या चाहिए यूजर को पता है। लेकिन जो बीच में थर्ड पार्टी होते हैं ना, ये सब कुछ सिस्टम का पहले तरह बर्बाद कर चुके और फ्यूचर में बर्बाद कर देंगे। लेकिन इसी तरह में डी जो स्मार्ट कंट्रोल कोडिंग माध्यम से पूरी कम्युनिटी को इसका पावर दूंगा। ये कम्युनिटी निर्देश करेंगे, कम्युनिटी हित के लिए जो भी होगा डिसीजन होगा, कम्युनिटी डिसीजन लेगा।
उसके बाद कोडिंग किया जाएगा, उसके बाद उसी कोडिंग को वही कमेंट का अंदर रखा दिया जाएगा, तो एक रूल नियम के हिसाब से जो आप निर्देश दिए हो। अलग बनानी पड़ेगी। इतना बड़ा सोच वो नहीं बनानी, अलग से किसी का हो सकता है? डाउनलोड करना है। इतना बड़ा सोच किसी का हो सकता है? उसका सब कुछ अलग आप कभी सोचे? सोचे नहीं। लेकिन अभी भी देखिए, एक परिवार का अंदर के आपका एक छोटा बच्चा पैदा हुआ, लेकिन उसको लेकर भी बहुत टिप्पणी आ रहा है। ये लंगड़ा, काला, अंधा, इसे बोल रहे क्या? कुछ नहीं समझ पा रहा। ऐसे ऐसे बात बोल लो। ये आज 4 महीना 5 महीने का बच्चा ये अभी कमेंट के हित के लिए कमेंट के अंदर घूम रहा है, लेकिन आप बोल लो एक्सचेंज में, इंटरनेशनल एक्सचेंज जो कि दुनिया में नहीं है, क्रिप्टो इंडस्ट्री में सेंट्रलाइज एक्सचेंज बोल सकते हैं। सेंट्रलाइज एक्सचेंज क्या चीज है? आज नहीं तो कल आपका सिस्टम के पास इतना पावर है ना, ये किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है। ये ऐसे ही पावर बना रहे, सभी बुलाएंगे भाई। ये जो पावरफुल पर्सन होते हैं ना, अब देखा आपका गांव में सरपंच होता है, आपका गांव के बात बोलो, और मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर बात छोड़ो, आप उनके पास जाते हो ना, उसको नमस्ते बोलते हैं कि नहीं? क्या वो लोग आपके पास आते हैं? नहीं आते। और रोज सुबह शाम जाकर आप इसमें भीड़ लगाते हो, क्यों? पावर। इसी तरह पावर दिया गया उनको, आप लोग ने दिए, सिलेक्शन किए। इसी तरह सिस्टम भी इसी तरह पावर को अभी इम्प्लीमेंट कर रहा है। मैं किसी के पास नहीं जाऊंगा, सभी मेरे को बुलाएंगे, मेरे को पूजनीय करेंगे दुनिया में। मैं इसी तरह काम करने जा रहा हूँ। इस सिस्टम का इशारा है, इसको कोई मान सकता है, कोई नहीं मान सकता है। क्या जरूरत है सभी एक्सटर्नल को रजिस्टर करने के लिए? मैं जाऊंगा, उसको बोलूंगा भाई मेरे को रजिस्टर कर दो, उसको बोलूंगा भाई मेरे को रजिस्टर कर दो, क्या जरूरत है? अरे मेन नेट का आने के बाद तो सभी एक्सचेंज में दिखाई देगा ऑटोमेटिक, इसलिए तो तैयार चल रहा है। आप एक 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 आप देखे होंगे बहुत सारी, जैसे उसका कोई वैल्यू नहीं है मार्केट में, तो ये मार्केट में जो एक्सचेंज में वैल्यू नहीं है इस दुनिया में, जिसको बोलते हैं ना छोटा मार्केट, कवड़ा मार्केट, वैसे टोकन आते हैं, उससे पहले उसी एक्सचेंज में लिस्टेड हो जाते हैं। लेकिन क्या जानेगा ये दुनिया, क्या उसको पहचानेगा ये दुनिया? आप मरुभूमि में जाकर आप कोई भी बिजनेस करेंगे, आपको कौन आपको आपका प्रोडक्ट को लेगा? तो मरुभूमि में, तो कि इंसान उधर बिल्कुल भी आते जाते नहीं। आप सेंटर में आप बिजनेस करना सीखे। सेंटर जब पॉपुलर होता है, मार्केट सेंटर, बड़ी बड़ी मार्केट, कौन? फाइनेंस, मिडकैप। इसी तरह सिस्टम नहीं चाह रहा है कोई छोटा मोटा मार्केट में जाने के लिए, क्योंकि और जाने जो भी होगा, नहीं जाने भी वही है, क्योंकि उधर मेरा प्रोडक्ट कोई पहचान नहीं पाएगा, उसका वैल्यू कोई समझ नहीं पाएगा। मैं क्यों एक इसी तरह मार्केट में प्रवेश करूं? ये सिस्टम का इरादा हमेशा उत्साह रहा। आप दुनिया में देखे इसी तरह रिटर्न आपको कोई सिस्टम दिया? क्यों? उनका मनसा ऊंचा है, और हमेशा ये सिस्टम का मनसा भी ऊंचा रहेगा। दुनिया में कोई भी सिस्टम
इस सिस्टम की तुलना से ज्यादा इनकम नहीं दे सकता। तो अभी दूसरे ब्रांड होकर आ रहा है ना, आप अचंभित होंगे, आपका इनकम देखकर आप अचंभित होंगे। तो आप लोग को क्यों सिस्टम रोक कर रखा है? आप लोग बोलो सर मेरा विड्रॉल नहीं आ रहा है, विड्रॉल नहीं है। क्यों रखा है आपको? पहले आपको दिए थे विड्रॉल, याद होगा। आप लोग क्या किया उसी विड्रॉल को? सारे बेच दिए, $20-30 में रखा टोकन, उसका वैल्यू नहीं समझा है। इसीलिए सिस्टम चाह रहा है आपका TFT को इतना वैल्यूबल बना देगा, उसके बाद आपको कोई डाल देगा, उसके बाद आपका TFT का वैल्यू समझे नहीं समझे, उसका जो वैल्यू क्रिएट करने के लिए जो प्रोसेसिंग चल रहा है, तो ये दुनिया बोले उसका कोई यूज केस नहीं है। अरे मेन तो यूज केस आपका ब्लॉकचेन आने के बाद क्रिएट होगा। तो मेन पब्लिक ब्लॉकचेन, पॉपुलर ब्लॉकचेन, वो आने के बाद यूज केस स्टार्ट होगा। हाँ, आप जो आज यूज कर रहे हो ट्रांजेक्शन इस हिसाब से 4,000 जो आपका TFT दे रहे हो, एक यूज केस है, लेकिन ब्लॉकचेन पर आधारित नहीं। जिस दिन ब्लॉकचेन आ जाएगा, आपका TFT का जो यूज केस स्टार्ट हो जाएगा, और एक यूज केस नहीं, बहुत सारी यूज केस क्रिएट हो जाएगा। लेकिन आप अभी यूज केस की बात कर रहे हो, वो अभी चलना नहीं सीखा, आप उसको दौड़ा रहे हो। ये होता है क्या? किसी के बस में नहीं होता। लेकिन जब वो चलने सीख जाएगा, तब वो तो दौड़ना शुरू कर देगा, आपको बोलने का जरूरत नहीं। तो आज ये सारी बात एक हिस्ट्री, एक लिपिबद्ध होकर रह जाएगा। सारी दुनिया इसका भी आंखों देखा साबित होंगे। आज नहीं तो कल 100% ये सभी जो बात चल रहा है दुनिया में, ये सभी एक इतिहास बन जाएगा। और इसका जो पहली रूप आप सभी देख पाएंगे। वेरी लकी पर्सन आप सभी हो। कुछ दिन का अंदर आपका ये सिस्टम बहुत कुछ चेंज कर सकता है, बहुत कुछ। लेकिन हम लोग का पेशेंस बनाए रखना चाहिए, सिस्टम के साथ हमेशा चलना चाहिए, और सिस्टम को सपोर्ट करना चाहिए। सिस्टम का प्रति डाउट नहीं होना चाहिए। हमेशा जितना चाहो, आपका पास मौका है। क्या देख पा रहे हो? ये 182 से नीचे जाने की कोशिश नहीं कर रहा है। आप सभी को इधर क्या दिखाते हैं? पैनिक दिखाते, मार्केट पैनिक करता है। क्या कहता है? पैनिक। हाँ, सोच रहे ये मार्केट तो डाउन चला गया, देखिए साथियों, अभी फिर भी ऊपर आ गया। ये नेचर है, नीचे जाएगा ऊपर आएगा। लेकिन एक दिन ऐसा ही आएगा आपका सभी का जिंदगी में, उसी दिन आपका ये पैनिक एक दिन में खत्म हो जाएगा, एक दिन में। पैनिक सारा खत्म हो जाएगा। लेकिन आप लोग उसी टाइम को इंतजार करो, उसी जो आपका जिंदगी में एक सवाल भर लेगा ना, सिस्टम भर देगा। ये सिस्टम एक दिन आपका जिंदगी में आप देखते रह जाएंगे, और उसी दिन आप बाय बाय करते रहेंगे सिस्टम को। अभी जो भी आप लोग का अंदर में डाउट है, उसी दिन पूरी तरह से डाउट क्लियर हो जाएगा, और समय बहुत निकटतर है, अति निकटतर है समय।
लेकिन उनका जो उसी टाइम का जो सुख है ना, जो आनंद किसको मिलेगा? जो इंतजार किए, जो पेशेंस से बनाए रखे, जो सिस्टम के साथ चले, वही ले पाएगा और कोई नहीं। जो आज डाउट कर रहे हैं, देखिएगा साथियों, कुछ लोग होते हैं, कुछ रिस्क को पहले डिसीजन ले लेते हैं। जो रिस्क लेना जानता है वही सक्सेस होता है, लेकिन कुछ लोग दूसरे को देखकर भी रिस्क लेते हैं और देखते हैं क्या होता है। टीएफटी का तो कोई ये लिस्टेड करने कोई समाचार नहीं आया, सिस्टर ने कुछ नहीं बोल रहा है, ऐसे जो बोल रहे हैं ना, उसके बाद देखेंगे करेंगे। ये लोग क्या आप लोग को देखकर करेंगे। किसी दिन जो आप लोग उसी टाइम आपका वॉल्यूम को 50-100 गुना 1000 गुना कर सकते हो, कर देंगे उस दिन आप लोग को देखेंगे वो लोग। जी जी, ये तो हो गया। आप लोग को देखकर फिर वो लोग एंट्री करेंगे। ये दुनिया का इतिहास है, कुछ देखकर भी एंट्री करते हैं। खुद जो सिस्टम बारे में अच्छी जानता है वो खुद डिसीजन लेने के लिए कभी भी पीछे नहीं हटते हैं, कभी भी पीछे नहीं देखते हैं। और जो डिसीजन लेता है सही समय में, वो तो आज मालामाल है। आगे भी और क्या होगा उनका जिंदगी में कभी सोच नहीं सकते। लेकिन जो आज डाउट में वो इम्प्लीमेंट नहीं किए ना, वो जो सही समय में सही निष्पत्ति नहीं लिया है ना, इसलिए तो वो डाउट में है। ये इतना हो गया, ये हो गया, वो हो गया, इधर उधर की बात कर रहे हैं। अरे खुद इम्प्लीमेंट किया तब आपको पता चलेगा ना। डिपोजिट में जो भी एंट्री किए थे वो पता चल चुका है, लेकिन आप खुद इम्प्लीमेंट नहीं किए। अब क्या पता होगा ये टेप का वैल्यू क्या मालूम है? आप लोग का बैलेट का वैल्यू, बैलेट का वैल्यू आपको क्या मालूम है? क्या आपको देखने के लिए आपको बैलेट तो ओपन नहीं करेंगे ना, कोई तो वॉल्यूम पड़ा नहीं। जो ट्रिपल जीरो पर जो भी आदमी लिया, ये तो बार बार वॉल्यूम देखा है ना। लाख रुपया लगा, 10 लाख रुपया में देख रहा है उनका वॉल्यूम। कितना डेली वो मैसेज कर रहा है, इतना अच्छा लग रहा है। लेकिन साथियों, जो इम्प्लीमेंट करता है वही सक्सेस होता है। कुछ देखने से नहीं होता है, कुछ सोचने से नहीं होता, आगे पीछे सोचकर समय टाइम को बर्बाद करने से नहीं होता। इस तरह आप भी करते हो, बहुत सारे आदमी भी करते हैं, लेकिन सक्सेस जो होता है वही ये दुनिया देखता है, उनको सब कुछ फॉलो करते हैं। इसलिए आज मैंने पूरी तरह से बिजी था, डॉलर लेने देने के लिए, और भी बहुत कुछ काम था, इसीलिए आज टाइम नहीं दे पाया। 9:30 बजे भी मैं टीम में एंट्री की, 15-20 बजे, और आज भी बंगाल में टीम में मैंने अनुपस्थित रही, और इसीलिए मैं क्षमा प्रार्थना करता हूँ देवक सर को, आज नहीं जा पाए। इसी इतना अभी आप देखेंगे इस हफ्ते में 2 बार जाऊंगा आपका जो वेबिनार को, इस हफ्ते में 2 बार जाऊंगा, कोशिश करूंगा, लेकिन इसलिए टाइम नहीं मिलता। इसलिए आप कभी भी बुरा मत मानिएगा देवक सर, और मैं हर मंच में जाऊंगा, जब भी टाइम लगा उस टाइम भी जाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। सभी हम एक साथ हैं, एक साथ रहेंगे, हम सब एक है, एक परिवार है। जो गिला शिकवा जो भी कर रहे करने दो, जो भी कुछ हम लोग के बारे में गलत बोलने दो, कोई दिक्कत नहीं, हम उसको भी एक्सेप्ट करेंगे, लेकिन समय बचेगा जरूर। ये टाइम ही जवाब देगा, आप वेट करिए, ज्यादा दिन नहीं, कुछ दिनों का बाद आप खुद भी देख सकते हो। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। जय जगन्नाथ, जय स्टेफन अलेक्जेंडर, जय टीएफटी, और दी फर्स्ट
जगह सर। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। थैंक यू सर। अमूल्य दादा आज यूनिसेफ पे 5 मिलियन रखा है कंपनी ने, 5.1 मिलियन। जी 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 देखा हूँ, देखे हैं दादा? देखा हूँ सर, देखा हूँ। बहुत बड़ा कुछ चल रहा है अंदर में, क्या कर रहा है, बहुत बड़ा कुछ चल रहा है सर। अभी हमारा साथियों क्या बोल रहे पता है, जो अभी सिस्टम सप्लाई कर रहा है खुद जो मार्केट को छोड़ रहा है, उसी बदले जो लिक्विड लेता है वो सिस्टम उनका घर चलता है ना, वो ले जाते हैं, उनका घर चलता है, उनका परिवार मेंटेन करता है। लेकिन दूसरी तरफ से नहीं देखते हैं, $5 मिलियन उधर डाल दिया दूसरे पोल में, उधर नहीं देखते हैं। ये लोग का सोच इतना इतना नीचे है ना, कोई बोलने की तो बात नहीं, क्या बोले, सेंटेंस कोई वर्ड भी नहीं आ रहा है। मैं तो कभी भी गलत वर्ड मेरा बचन में नहीं निकलता है, मैं क्या करूं। ओके सर, थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू पूरी टेजर फैमिली की तरफ से, और जितने भी हमारे बहन भाई TUFP या टेजर में काम कर रहे हैं ऑल वर्ल्ड में, जिनके पास आपकी आवाज पहुंच रही है, उन सब की तरफ से मैं आपको स्पष्ट करके बहुत बहुत धन्यवाद कहता हूँ सर, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू। अब समय तो हो चुका है वाइंड अप का, बट अभी हमें एक हमारे बीच में है अभी, क्या नाम था उनका, सॉरी, विठल यादव जी का मुझे मैसेज आया था, अगर वो किसी को शो हो रहे हो तो प्लीज उनको अनम्यूट कर दीजिए। तो वो कुछ कहना चाहते हैं। विठल यादव जी, प्लीज वेलकम सर। मैं आपको देख नहीं पा रहा हूँ, अगर आप एक बार लीव करके दोबारा ज्वाइन करें तो शायद मैं आपको देख पाऊँ। आप एक बार कोशिश करिए सर, थैंक यू। और अब मैं इनवाइट करना चाहूंगा हमारे बीच में हमारे ग्रेट पर्सनैलिटी, ग्रेट मेंटोर, रेस्पेक्टेड सौरभ श्रीवास्तव जी, प्लीज वेलकम ऑन द स्टेज। स्वागत है सर आपका। वेलकम सर, मोस्ट वेलकम। राधे राधे। जय श्री राधे राधे सर। वेलकम सर, वेलकम। जय बाबा वाणी, जय बाबा। अमूल्य सर जिस तरीके से रोज मंच पर आकर हमारे विश्वास में कुछ न कुछ एड ऑन ही करते हैं, लेकिन अभी जब सवाल जवाब चल रहे थे तो एक साहब थे जिन्होंने खुद बोला था इस बात को कि थोड़ा सा विश्वास डगमगा जाता है। ठीक है, स्वाभाविक है, इंसान है, सब कुछ है, लेकिन फिर भी जिस दौर में हम लोग हैं, जिस जगह हम लोग हैं, अब वहां पर अगर विश्वास आपका डगमगाता है तो ये जो मेहनत करी गई है यहाँ तक के लिए, ये ठीक नहीं है। ये उन सभी लोगों से मेरा कहना है बिल्कुल भी ठीक नहीं है किसी भी एंगल से, क्योंकि अगर विश्वास डगमगा रहा है तो फिर अभी जो खेल बाकी है, जो अभी होना है, वो तो उस पर आप विश्वास ही नहीं कर पाएंगे। फिर तो वाकई में अमूल सर जिस तरीके से कहते हैं कि हार्ट अटैक पड़ सकता है। और दूसरा, मैं इस मंच पर जितने भी हमारे एडमिन्स हैं उन सबसे एक बात बोलूंगा, एक ध्रुवदास करके कोई बंदा था, उन्होंने मैसेज किया था मेरे को जब ये हमारा मीटिंग चला था नॉर्मल, और हमारे 8:15 से 8:30 बजे के आसपास, ये सब स्कैम है, बंद कर दीजिए, इस तरीके की चीजें वो डाल रहे थे। और मैंने तो क्या थोड़ा सा अजीब शब्दों का इस्तेमाल करते, मैंने कहा चल आगे यहाँ से ऐसे करके ब्लॉक कर दिया है। तो मैं सभी से गुजारिश करूंगा कि अगर आपको दिखाई पड़ते हैं तो पूरा पैनल हमारा और ये एडमिन हमारा पूरा पैनल उनको ब्लॉक करे हर तरीके से, जहाँ भी दिख जाए, जैसे भी दिख जाए, ना केवल यहाँ से बल्कि वेब सीरीज 0 पर भी, हमारे उधर जहाँ पर भी क्या कहते हैं पूरे चैनल से उनको रिमूव करने का प्रयास किया जाए। चलिए खैर, हाँ ये सब मैं करता नहीं हूँ, लेकिन जिस तरीके को इस्तेमाल कर रहे थे मजबूरी में करना पड़ा। ओवरऑल अमूल्य सर का जो विश्वास बढ़ाने का तरीका था, अंदाज था, वो सब चीजें, और आप देखिए अभी वो किस तरीके के मैसेज है, आप भरोसा करें ना करें एक अलग मैटर है, लेकिन आज नहीं तो कल होना है। जिस तरीके से ट्विटर पर आया हुआ है कि भाई एक सेंट्रलाइज एक्सचेंज पर लिस्टिंग हो रही है, तो आप इसको पॉजिटिव मानिए, सिंपल, बस एक पॉइंट से अगर उसको छोड़ दीजिए, बाकी सब चीजों को लेकर पॉजिटिव रहिए, और ये होना है, आज नहीं तो कल होना ही होना है। और कभी आप रात में सोएंगे और सुबह आपको उसका प्राइस इतना जंप किया हुआ मिलेगा कि आप
खुशी से फूले नहीं समा रहे होंगे। कब होगा? आई होप कि वो दिवाली से पहले पहले सब चीजें हों हमारे सामने, और उम्मीद है, पूरी विश्वास है, यकीन है। तो अमोल सर को बार बार थैंक यू, इस मंच को थैंक यू, और आप सबके चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन और अभिवादन। मैं फिलहाल अभी यहीं पर अपनी बात समाप्त कर रहा हूँ। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू। मेरे पास भी मैसेज आया था एक धरदास के नाम से, वो भी कुछ ऐसे ही कह रहे थे, तो मैंने भी इग्नोर कर दिया सर उनको। जी जी करिए जी, बिल्कुल बिल्कुल सर। अब हमारे बीच में है हमारे ग्रेट मेंटोर रिस्पेक्टेड संजय यादव जी। प्लीज वेलकम सर। आपने कहा था कि अमूल्य सर के बाद मुझे एक बार इनवाइट करना। प्लीज वेलकम सर, स्वागत है आपका। जी सर, थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। वेलकम सर, वेलकम। जी, मैं मार्केट में कुछ काम था, तो उसमें बोला कि अमूल सर आ जाएंगे तो हमको बुलाइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपकी होस्टिंग। वेलकम 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 सर। थैंक यू सर, थैंक यू। जय जगन्नाथ सर, जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। जी सर, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, राधे राधे। तो अभी भी देखिए 1777, अभी 1900, लगभग 2000-2500 का हम लोग का मंच जा रहा है। तो पहले तो जिस शिद्दत से इस मंच को बनाया गया, आज बहुत सारे मंच बंद हो चुके हैं। आज ये मंच चल रहा है, तो यहाँ पे जो लोग इस मीटिंग में भी आ रहे हैं, 6 लेवल, 5 लेवल, 4 लेवल, बहुत सारे लेवल के लोग हैं। किसी के पास 1500 की टीम है, किसी के पास 2000 की टीम है, 10,000 की टीम है। तो कहीं ना कहीं अपनी पूरे टीम को मैनेज कर रहे हैं। पहले से ज्यादा काम हम लोग पास हो गया, यूनिटी पूरा दिन मैनेज करना पड़ रहा है। अब वो लीडर बैठे नहीं है, और अभी जो लोग आ रहे हैं, मैं ज्यादा समय लूंगा आज, लगभग 2 मिनट समय लूंगा। अभी जितने लोग मंच पे आ रहे हैं, जो क्रिप्टो करेंसी को समझ चुके थे दिनों में, हम लोग देखे नहीं थे। हम लोग इस मंच पे ज्यादा 99% हम लोग इंडिया से हैं, 1% लोग बाहर से हैं। इंडिया में देखा गया है कि अगर 1 लाख रुपया, अगर 1 साल में 2 लाख रुपया हो रहा है तो बहुत है। अगर 10 साल में आपका 1 लाख का 10 लाख हो गया, तो यार 10 गुना 10 साल में हो रहा है। बहुत तो पैसा लगा देते हैं, लेकिन क्रिप्टो करेंसी में हम लोग कहाँ तक देखें। आज जो लोग मीटिंग में आ रहे हैं, उस क्रिप्टो करेंसी को देखें कि 10 साल नहीं, उससे कम ही समय में, 9 साल, 8 साल में वो क्रिप्टो करेंसी 10 गुना नहीं, 100 गुना नहीं, 1000 गुना नहीं, लाख गुना % दिया है। तो जो क्रिप्टो में लाख गुना देख लिए हैं, वो कहीं नहीं जाएंगे। क्रिप्टो करेंसी एक ऐसी दुनिया है जहां पे लाखों गुना % का रिटर्न मिल सकता है। बाकी कोई ऐसा जगह नहीं है जहां लाख गुना % होता हो। हम लोग इस मंच के माध्यम से हमेशा कहते हैं कि अभी ये ट्रेलर है, और किसी पिक्चर का ट्रेलर देखते हैं तो उसमें हीरो भी रहते हैं, गद्दार भी रहते हैं। मैं तो नाम नहीं लेना चाहूंगा। अगर आप टीवी या पिक्चरों में देखे होंगे तो चोपड़ा का नाम जानते होंगे। तो बहुत लोग ऐसे आते हैं जिनको क्रिप्टो करेंसी का नॉलेज नहीं है, वो मीटिंग में नहीं आएंगे, बस 2 मिनट का वीडियो बनाते हैं और सारी कम्युनिटी को डिस्टर्ब कर देते हैं। और जो लोग लाख गुना % का इनकम देखे हैं, वो जान गए क्रिप्टो करेंसी की दुनिया क्या होती है, वो लोग वीडियो ऑडियो से नहीं डरेंगे। वो अपना एम सेट कर लिए हैं कि हमको $0.5 पर सेल करना है, $1 पर सेल करना है, कि $5 पर सेल करना है। हमारी टीम से एक बिहार से लीडर है, 18 लाख टोकन बाहर रखे थे, और आज अपना लगभग 1.84 BNB सेल कर दिए। उसी से पूरा टी बाई कर लिए, लगभग $2100+ का था। क्या दिखा उनको? उनको दिखा कि अब BNB को डबल होने में शायद 5 से 7 साल लग सकता है, लेकिन उनको मिला 11 लाख टोकन। हम 10 लाख ही मान लेते हैं। दिसंबर तक 10 रुपया रेट गया, उस व्यक्ति के पास 1 CR हो जाएगा। कभी BNB में वो चीज मिल सकता है? एक दौर था, एक वक्त था। आज इतिहास रच के दिखा दिया BNB।
तो आपको सब कुछ बता दिया गया, दिखा दिया गया, उसके बाद भी हमें लगता है कि नहीं कोई ऑडियो छोड़ दिया, कोई वीडियो छोड़ दिया, उस पर हम लोग जाने वाले नहीं है। ऑलरेडी 10 गुना करके बैठे हैं। जब 10 गुना हो सकता है तो 100 गुना भी होगा, 1000 गुना भी होगा, और उस बीएनबी की तरफ लाख गुना % भी होगा इसी टीओपी टोकन से। ये तो बहुत सौभाग्यशाली हम लोग हैं। माता पिता जी का अच्छा कर्म रहा होगा। इस टोकन की दुनिया को आज बहुत लोग कहते हैं सर बीटीसी लिए थे, बेच दिए, लेकिन आज इतना सामर्थ्य, इतना ज्ञान हो चुका है कि नहीं हम लोग रेट सेट करते हैं कि नहीं हम इस रेट में आएगा तब बेचेंगे इस टीओपी को। एकदम करीब से इसके फाउंडर मेंबर के साथ हम लोग जुड़े हैं, तो हम लोग किसी की बातों में आने वाले नहीं है। चलिए समय बहुत काफी हो चुका है सर, मैं इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा। जय हिंद, जय टेजर। थैंक यू सर, थैंक यू। अब मैं इनवाइट करना चाहूंगा, हमारे बीच में है वितल यादव जी। जैसे कि हमें मनदीप सर ने कहा कि आज मीटिंग 10:30 बजे वाइंड अप करनी है, टाइम तो ज्यादा हो चुका है, बट 5 मिनट उन्होंने मांगे हैं तो उनको 5 मिनट दे देते हैं। तो प्लीज वेलकम ऑन द स्टेज, और उनके बाद हम मीटिंग को वाइंड अप की ओर लेके जाएंगे। वितल यादव जी, अगर मेरी आवाज सुन पा रहे हैं तो स्वागत है सर आपका। वितल यादव जी, आपको अनम्यूट का ऑप्शन दिया गया सर, प्लीज वेलकम सर, स्वागत है आपका। वितल यादव जी प्लीज वेलकम सर, समय काफी हो गया है और आपकी वजह से हम आपके वेट कर रहे हैं सर, प्लीज वेलकम सर, आपका मैसेज आया था मुझे, स्वागत है सर आपका। हेलो जी जी वेलकम सर, स्वागत है आपका। सर, आई एम ऑडिबल? वेलकम सर, मोस्ट वेलकम, राधे राधे। हेलो जी वेलकम सर, वेलकम, स्वागत है आपका। मेरी आवाज आ रही है सर? यस आ रही है सर। विठल जी आपकी आवाज हमें आ रही है। ओके आप ओके ओके कंटिन्यू करें प्लीज। यस सर, सर मैं 1-2 ही मिनट लेना चाहूंगा सर, वैसे जी जी इसलिए वेलकम सर, वेलकम। यस सर, यस, क्योंकि वो सर को सुन सुन के एक मैंने प्रेजेंटेशन बनाया था, आज तो मैं आपके सामने नहीं रखूंगा, जैसे ब्लॉकचेन के बारे में, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, ब्लॉकचेन के टाइप्स कितने हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और ये मुझे बहुत, क्योंकि सिर्फ अमूल्य सर को सुन के मैंने इसे बनाया है, और क्योंकि सर ने पिछले 1-1.5 महीने से मैं जो कंटिन्यू सर को सुन रहा हूँ, तो उन्होंने जैसे प्राइवेट ब्लॉकचेन होती है, पब्लिक ब्लॉकचेन होती है, और उस सारे ब्लॉकचेन को देख के जब मैंने प्रेजेंटेशन बनाया, और आज जो डिस्कशन हुआ सर, उसमें सिर्फ एक स्लाइड में आपके सामने दिखाना चाहूंगा। जैसे इम्पोर्टेंट जो ब्लॉकचेन है अभी तक हमको पता है, जैसे बिटकॉइन है, BNB है, इथेरियम है, सोलोना है, पॉलीगॉन है जिसके नाम है BTC, BNB, इथेरियम, सोल, पॉलीगॉन। ये जब जिस साल में इश्यू हुई है सर, बिटकॉइन अगर 2009 में जब मार्केट में आया, लोगों को कुछ पता नहीं था, 4 रुपए के आसपास उसका रेट था। ऑल टाइम हाई, ऑल टाइम लो उसके रेट्स अगर आप देखेंगे, और BNB का भी ऑल टाइम लो देखेंगे तो 8 रुपए था, ऑल टाइम हाई। मैं जब स्लाइड बना रहा था तब 1011 कुछ तो $1100 था, लेकिन उसके बाद $125 से भी, सॉरी $1025 से ये अब आज की डेट पे तो $1065 तक भी गया है। मेरा कहने का मतलब इतना ही है सर कि हमारा ट्रेजर कंप्लीटली अभी, जिस हम रिजर्वेशन कर रहे थे, NFT को बाय सेल कर रहे थे, वो आज भी चल रहा है, लेकिन अभी कंप्लीट वी आर गोइंग टू शिफ्ट ऑन द ब्लॉकचेन, और ब्लॉकचेन का नॉलेज, ब्लॉकचेन की सिक्योरिटी, ये सारी चीजें अमूल्य सर या आपकी टीम जो कर रही है सर, ये वाकई बहुत जबरदस्त इसलिए है कि आने वाले दिनों में सर ब्लॉकचेन के ऊपर ही हमारे ट्रांजैक्शन भी होने वाले हैं, NFT सारी शिफ्ट भी होने वाली है, और जब NFT के ट्रांजैक्शन भी हम वहां पे देखेंगे तो हमको उसका नॉलेज लेना जरूरी है। कहने का मतलब इतना ही है, 1 घंटा, 2 घंटे, 2.5 घंटे जो भी मीटिंग चल रही है, इस मीटिंग में हर लीडर का जो मैसेज है सर, इसको अगर हम ध्यान से सुनेंगे तो क्योंकि सर
पॉजिटिव भी लोग बात करने वाले होते हैं, निगेटिव भी बात करने वाले होते हैं, उसको हम ऑब्स्टेकल कहेंगे। और ऑब्स्टेकल हैंडलिंग इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, क्योंकि अगर हमको जिंदगी में आगे जाना है एज ए लीडर, एज ए स्टूडेंट, एज ए पर्सनल लाइफ, डेफिनेटली, क्योंकि हम जिंदा है तब तक तो हमारे जिंदगी में ऑब्स्टेकल्स रहने वाले ही है। और इस ऑब्स्टेकल को अगर हम देखेंगे तो एक दो पिक्चर के माध्यम से मैं कहना चाहूंगा, जैसे कि अरुणिमा सिमाय और निक वैजुक, उनको देखेंगे तो either you are paralyzed or you become stronger. That is a perfection is the paralysis. हम कहते हैं कि हर बंदा कहता है कि मैं जीवन में परफेक्ट हूँ, but nobody is perfect in this world. लेकिन देखने का नजरिया अगर हम चेंज करते हैं, परसेप्शन को चेंज करेंगे, जैसे कि कुछ लोग एक ग्लास दिख रहा है, कुछ लोगों करेंगे कि आधा भरा वाला है, कुछ लोग कहेंगे आधा खाली है, लेकिन परफेक्शन, एक्शन एंड विल, इसको अगर हम चेंज करते हैं तो एक्शन लेना पड़ेगी। इस टीम ने एक्शन ली है पिछले 2-4 महीने से कंटिन्यू, हमारे अभी तक विड्रॉल नहीं है, तो भी इस मीटिंग को जा रहा है, तो इसका मतलब परसेप्शन इस टीम ने चेंज किया है, इस मीटिंग ने चेंज किया है, एक्शन लेके, और इस एक्शन के माध्यम से विल को चेंज किया है। और इतना ही कहूंगा कि सर, विल के माध्यम से अगर ये दो लोग हैं, चेंज योर माइंड बाय चेंजिंग योर परसेप्शंस। अगर हमारा एक तो माइंड चेंज करना पड़ेगा, नहीं तो जिन लोगों के संगत में है वैसा हमारा माइंड बन सकता है। दूसरा पिक्चर ये बता रहा है सर कि इन दोनों लोगों के सामने एक फिगर पड़े वाले, जिस किनारे पे हम खड़े हैं वैसे दिखेगी, एक को 6 दिख रहा है, एक को 9 दिख रहा है, वैसे ट्रेजर में या हमारे इस NFT में या हमारे TF टोकन में हमको क्या नजर आ रहा है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि चार्ली चैपलिन lived 88 years and he left us 4 चीजें उन्होंने हमारे सामने रखी है। नथिंग इज फॉरएवर इन दिस वर्ल्ड, इवन आवर प्रॉब्लम्स। जितने प्रॉब्लम्स है ये फॉरएवर नहीं है, आज न कल खत्म होने वाले हैं। देखने का नजरिया इस प्रॉब्लम की तरफ हमारा कैसा है, पॉजिटिव है तो डेफिनेटली पॉजिटिव ही उसका आउटपुट आएगा। नथिंग इज फॉरएवर इन दिस वर्ल्ड, इवन आवर प्रॉब्लम। दूसरा, आई लव वॉकिंग इन द रेन बिकॉज नो वन कैन सी माई टीयर्स। मैं रेन में बारिश में चलना चाहूंगा, क्योंकि मेरे साथ दुख भी है तो मेरे दुख किसको ना दिखे, इसका ये मतलब है। तीसरी चीज था, द मोस्ट लॉस्ट डे इन आवर लाइफ इज द डे, अगर हम हंसे नहीं और किसी दिन अगर हमारा लाफिंग नहीं हुआ, ये हमारे जीवन का सबसे बड़ा बैड डे कहेंगे। चार्ली चैपलिन का ये 3rd इंपॉर्टेंट सेंटेंस है। फोर्थ सर, 6 बेस्ट डॉक्टर्स इन द वर्ल्ड, द सन, रेस्ट, एक्सरसाइज, डाइट, सेल्फ रिस्पेक्ट एंड फ्रेंड्स। मैं बहुत लकी हूँ सर, आप जैसे बहुत सुंदर फ्रेंड्स इस प्लेटफॉर्म पे मुझे मिले, और डेफिनेटली क्योंकि आई एम अ टीचर, आई एम अ इंजीनियर वर्किंग एज अ प्रोफेसर, और आप सबको देख के मैं नोट्स बना रहा हूँ, और नोट्स का ही नतीजा है कि मेरे पास ब्लॉकचेन का है, उसको समय लगेगा एक दिन में इसको, क्योंकि नए लोग हैं उनके लिए ब्लॉकचेन के टाइप क्या होते हैं अमूल्य सर ने लाइव बताया, लेकिन मैंने उसको लिख के कुछ नोट्स बनाए हैं, उसके प्रेजेंटेशन में एक दिन करना चाहूंगा, समय ज्यादा हुआ है। और थैंक यू अमूल्य सर एंड सारे लीडर्स, क्योंकि सर परसेप्शंस हमारा चेंज करना पड़ेगा, देखने का नजरिया हम चेंज करते हैं तो इस TUFT टोकन जिस दिन सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज पे आएगा, बहुत सारे एक्सचेंज पे आएगा, तो सर जिसने 3000 टोकन भी संभाल के रखे हैं, वो 3000 टोकन वाला भी बंदा TFT के माध्यम से करोड़पति बन सकता है, क्योंकि BNB, इथेरियम, सोलोना, इसकी हिस्ट्री अगर चेक करेंगे तो उसका लाइफ 2 साल, 3 साल, 5 साल, ज्यादा से ज्यादा 10 साल का है। अगर 10 साल में एक इथेरियम 5 लाख का बनता है, एक सोलोना $250 का बनता है, तो व्हाई नॉट, क्योंकि हमारे TFT टोकन के पास ऑलरेडी 12-13 लाख लोगों की कम्युनिटी है। पहले कम्युनिटी आई, बाद में टोकन आया, और जब एक सेंट्रल एक्सचेंज पे आएगा तो अभी संजय सर जैसे कह रहे थे, सुबह उठे बराबर अगर किस दिन अगर $10 का दिखे तो कुछ लोगों को अटैक भी आ सकता है। आई एम सॉरी, आई एम यूजिंग दिस वर्ड, क्योंकि अचानक इतना पैसा दिख सकता है।
लेकिन पेशेंस आर वेरी इंपॉर्टेंट, परसेप्शन क्लियर होना चाहिए और क्लियर नजरिए से इसको देखेंगे तो हमारा भविष्य उज्जवल है, क्योंकि जेड के रोल अप टेक्नोलॉजी और लेयर टू टेक्नोलॉजी को अगर हम अच्छी ढंग से इसकी स्टडी करके देखेंगे तो पता चलेगा कि इतना सस्ता गैस फीस वाला और इतनी पावरफुल ब्लॉकचेन अभी तक नहीं आई, उतनी हमको ट्रेजर देने की कोशिश कर रहे। बहुत बहुत धन्यवाद सर, टाइम हुआ है लेकिन आपने मुझे लास्ट में समय दिया, मैं आप सब टीम का धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू सर एंड ओवर टू यू। वंडरफुल, थैंक यू सर, थैंक यू सर। विठल सर, अगर आप मुझे ये बता देंगे कि आपको पूरे ये अपना शो करने में कितना समय लगेगा प्रेजेंटेशन में, तो मैं उस समय उस हिसाब से आपका समय सेट कर सकता हूँ सर। एक 20 मिनट लगेंगे सर, कल के शाम के मीटिंग में अगर होगा तो मैं कर लूंगा सर। बिल्कुल सर, बिल्कुल। यस, अगर अभी इजाजत मिले मनदीप सर से तो मैं अभी सर योगेश सर, अभी बहुत सारे लोग अमूल सर को सुन के पूछते हैं, तो कल जो मीटिंग का वो बनाइएगा ना, उसमें सर का प्रेजेंटेशन का भी रखिएगा और अमूल सर का भी रखिएगा। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, थैंक यू। विठल सर प्लीज आप माइंड मत करिएगा, कल फिर हम कल कैटअप कर लेते हैं। नो इशू, नो इशू सर, थैंक यू। ओके सर, थैंक यू सर, थैंक यू। और जितने भी हमारे जी अब हमारे बीच में हैं, हमारे एक और ग्रेट टीचर, ग्रेट टीचर हमारे, अगर मेरी आवाज सुन पा रहे हैं तो प्लीज वेलकम ऑन द स्टेज। और आज मीटिंग को वाइंड अप वही करेंगे हमारे प्यारे विपिन मिश्रा जी, प्लीज वेलकम ऑन द स्टेज। स्वागत है सर आपका। वाइंड अप सर मुझे करना है स्टोरी से। ओके 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 सर, ओके सर, प्लीज वेलकम ऑन द स्टेज विपिन मिश्रा जी, स्वागत आपका। आई थिंक शायद कॉल आ गई उनकी, वापस चले गए। चलिए सौरभ सर प्लीज कंटिन्यू करें आप अपने स्टोरी के साथ, मीटिंग को वाइंड अप करें सर। थैंक यू। हाँ, कैसे कैसे नाम की बात करते हैं। अमूल सर हमको मिले प्रभु जगन्नाथ की नगरी से, और अभी जो सर आए थे देखिए उनका नाम भी है विठल, और ये नाम भी हमारे प्रभु श्री कृष्ण भगवान के नामों में से एक नाम, और साथ में लगा रखा है उन्होंने जादव, तो जादव को आप जोड़ दीजिए माधव से, तो वो दोनों ही नाम उनके साथ में बिल्कुल श्रेष्ठ कर सिद्ध हो रहे हैं। और मुझे लगता है कल का जो दिन होगा हमारा, जो उनका प्रेजेंटेशन होगा, उसके बाद में अमोल सर की जो चीजें होंगी, और मे भी आज नाइट में शायद जिस तरीके से ट्विटर पर कुछ भी अगर आ रहा है वो बिल्कुल सब कुछ सही है, तो फिर कल और भी दिन अच्छा होगा हमारा। और विश्वास तो एक ऐसी चीज है जिसको हमें जगा कर रखना ही होगा। मैं फिर बोल रहा हूँ, वो छोटी सी स्टोरी जरूर थी। विश्वास के दो ही दोस्त हैं, ज्ञान और धन, लेकिन अगर विश्वास चला गया तो दोबारा लौट कर नहीं आता है। अगर वो लौट कर नहीं आया तो ज्ञान और धन भी उसके साथ में नहीं रह सकते। तो आपको अपने विश्वास को हर हाल में अपने साथ बांध के रखना होगा। तो नॉलेज और मनी, ये दोनों आपका लाइफ में पार्ट प्ले करते रहेंगे। और आज फिर एक छोटी सी स्टोरी के साथ में प्रभु की भक्ति और चीजों को लेकर हमारे कलयुग के एक सुदामा हुए, जिनका नाम था ईश्वर दास। और जैसा उनका नाम था, वो प्रभु पे खुद को प्रभु का दास ही मानते थे, और उनका जीवन बिल्कुल सुदामा की गरीबी की तरीके से बीत रहा था। घर में खाने को भोजन नहीं हुआ करता था, अन्न धन नहीं हुआ करता था, पत्नी और बच्चों के पास में ढंग के कपड़े नहीं हुआ करते थे, लेकिन वो हरि कीर्तन में लगे रहते थे, उनकी सेवा में लगे रहते थे, जितना सक्षम होते थे वो प्रभु का नाम लेते रहते थे। एक दिन रात का समय था और उनकी जो बच्चे थे वो काफी रो रहे थे और वो अपना कीर्तन कर रहे थे। तो उन्होंने अपनी पत्नी से पूछा कि प्रिय ये क्या है भाई, आज बच्चे बहुत रो रहे हैं और मुझे थोड़ा सा डिस्टर्ब हो रहा है, बाकी तो कोई बात ही नहीं है। तो उन्होंने बोला कि सीधा सरल शब्दों में उन्होंने बताया कि पतिदेव महोदय, बस आप प्रभु का नाम लेते रहते हैं, लेकिन घर में चूंकि भोजन नहीं है, कुछ अन्न का दाना भी नहीं है, तो बच्चे भूख से विलाप कर रहे हैं। और बोले अच्छा, ऐसी बात है। तो उन्होंने बच्चों को अपनी गोद में बिठाया, छोटे छोटे बच्चे थे, और चूंकि ईश्वर को याद करते रहते थे, तो उन्होंने क्या किया, सिंपल सा आग जल
हमारे धर्म में शामिल है, मैं उसका हर हाल में उसका जो दशांश है वो दान किया करूंगा। तो इतना अन्न धन आप मुझे जरूर दे, बाकी जो बचेगा उससे मैं अपने परिवार का जीवन यापन करता रहूंगा। ये पत्नी ने सजेशन दिया। सजेशन गलत बिल्कुल नहीं था और बहुत सारे लोग करते भी हैं। तो उन्होंने कहा अपनी पत्नी से, चूंकि बच्चे तो सो ही चुके थे, छोटे थे, वो ये रात का ही वार्तालाप है। उन्होंने अपनी पत्नी से कहा कि मैं जब मुझे ईश्वर से मांगना ही हो है तो मैं उनसे अन्न धन मांग के क्या करूंगा? मैं ईश्वर से ईश्वर को ही नहीं मांग लूंगा। मुझे इस अन्न धन की कोई जरूरत नहीं है और मैं छोटी छोटी चीजों के लिए तो मैं ईश्वर से बिल्कुल भी कह ही नहीं सकता। ये उनकी आस्था, उनका विश्वास था ईश्वर के लिए। और फिर पत्नी ने, जैसे एज यूजुअल होता है घरों में, फिर उन्होंने वही जैसे तुम्हारी मर्जी कहकर वो भी सोने चली गई। लेकिन थोड़ी सी व्याकुलता जरूर हुई हमारे ईश्वरदास जी के मन में। और उन ईश्वरदास जी ने क्या किया, वो उसी समय से वहीं से बैठे बैठे फिर से प्रभु भक्ति में लग गए। बच्चे भी सो गए, पत्नी भी सो गए और वो जो आग जल रही थी उसको बुझाया उन्होंने। और चूंकि मैंने कहा ना कि उनकी पत्नी भी देख रही थी, बच्चे सो गए हैं और वो हरि कीर्तन करते समय ऐसा हुआ था, तो प्रभु भी उनको देख रहे थे। तो जैसे एक माँ के आंख से बच्चों की भूख देखकर आंसू निकल आते हैं, ऐसे प्रभु की आंख से भी आंसू निकला और प्रभु वहीं पर प्रकट हो गए। और जब प्रकट हो गए तो उन्होंने ईश्वरदास से यही कहा कि ईश्वरदास मांगो, वरदान मांगो, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ, क्या मांगते हो? तो बोले प्रभु अगर वैसे तो मुझे कुछ मांगना ही नहीं, लेकिन फिर भी अगर आप कुछ देना चाहते हैं तो मुझे वो बुद्धि दीजिए मेरी पत्नी को, मेरे बच्चों को, कि मुझे कुछ मांगना ही नहीं है। देखिए कितनी बड़ी बात है ये। ईश्वर वाला व्यक्ति किस तरीके से सोचता है और कैसे बात करता है। क्या कहा प्रभु ने? कहा वरदान मांगो। तो हो सकता है हम और आप क्या कह दें कि प्रभु हमें पारस पत्थर दे दो या कुछ भी ऐसा जो हमारी लाइफ में हमको चाहिए हमें। तो लेकिन उन्होंने क्या कहा, प्रभु मुझे वो बुद्धि दो जिसमें मुझे कुछ मांगना ही ना हो आपसे, कुछ भी ना मांगना हो, ना मुझे मांगना हो, मेरी पत्नी को भी वो बुद्धि दो, उसको भी कुछ ना मांगना पड़े, मेरे बच्चों को भी वो बुद्धि दो, मुझे कुछ मांगना ही नहीं है, बस मुझे सिर्फ आप चाहिए, आपकी भक्ति चाहिए, बस कुछ नहीं चाहिए। इतना सुनना ही था कि प्रभु अपने छोटा सा मानव अवतार लिया, मानव रूप लिया, वहीं पर प्रदर्शन के होते होते बोले ईश्वरदास मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ, तुम्हारे बच्चे भूख से सो रहे हैं। प्रभु ने अपनी चमत्कारिक चीजें कह रही, चूंकि ईश्वर ही थे, तो जो आग जली हुई बुझी हुई थी उसको फिर से जलाया उन्होंने और खुद उसमें चीजें डाल के खिचड़ी बनाना शुरू कर दिया। ईश्वरदास के पड़ोस में बैठकर ये बच्चे भी सो रहे हैं, पत्नी भी सो रही है। और जैसे ही वो खिचड़ी बन के रेडी हुई, उन्होंने कहा भी कि अब तुम सबको जगाओ और हम सब लोग साथ में भोजन करेंगे। तो जगाया उन्होंने, पत्नी बच्चों ने देखा है कौन आया अचानक से, तो बताया कि देखा भी उन्होंने, सबने दर्शन किए। और चूंकि पत्नी भी बहुत ज्यादा उनसे कुछ ऐसा उल्टा सीधा नहीं बोलती थी, वो हरि कीर्तन करने को मना नहीं करती थी कभी उनसे, सिर्फ यही कहा था कि अन्नदान मांग लीजिए और 10वां दान करके हम लोग जो बचेगा उससे। तो ओवरऑल मतलब उन पति की इच्छा में उन्होंने, पत्नी ने और बच्चों सब साथ ही दे रहे थे, बच्चे तो बच्चे ही देखे। तो जगाया, उनको भोजन किया और भोजन के बाद जिस तरीके से बच्चों की आत्मा में तृप्ति हुई, क्योंकि ईश्वर का बनाया हुआ भोजन था और ईश्वर ने खुद भी बोला ये तो बहुत ही बढ़िया बना यार, मुझसे भी इतना अच्छा बन गया है, और ऐसे करके खाया, वो खुद भी तृप्त हुए। बोले आज मैं तुम्हारी भक्ति और इस भोजन से, खिचड़ी से, दोनों से तृप्त हूँ, अब तुम्हारे लिए पृथ्वी लोग ठीक नहीं है। और वहीं से प्रभु ने उनकी एक बूढ़ी घोड़ी भी थी, मैं उसकी बात बताना भूल गया आपको, उसका पैर हल्का सा खराब था, लेकिन चूंकि वो वर्षों से उनके साथ में थी, तो बूढ़ी घोड़ी, उनके 2 बच्चे और पत्नी, उसी समय से प्रभु उनको अपने साथ अपने धाम में लेके चले गए। शरीर वहीं छूटा उनका, गाँव वालों ने जो भी देखा होगा सब एक अलग मैटर है, लेकिन ईश्वर के जो प्रिय बनते हैं और जब ईश्वर की भक्ति हमको मिलती है तो कुछ भी, वाकई में कुछ भी मांगना नहीं रह जाता है, और जब ईश्वर मिल गया तो सब कुछ मिल जाता है। और ये वही है, मैं फिर बोलूंगा कि ईश्वर की कृपा के बगैर कुछ भी संभव नहीं है। आप जिसको भी मानने वाले हैं, अल्लाह, गॉड, वाहिगुरु, गुरु, सभी लोग इस चीज को मानते हैं, और मानते हैं तभी हम हैं, ऐसी बात नहीं है, सब मानते सभी लोग हैं, सबके अपने अपने तरीके हैं, सबकी अपनी अपनी जरूरतें हैं और चीजें हैं। तो लेकिन फिर भी मैंने आप बोला था और बीच में थोड़ा सा ये दौर रुका
वो बची बहुत थी, लेकिन मैं फिर से बोल रहा हूँ, आज आप फिर से वादा करता हूँ, मैं हमेशा मंच पे बना रहूंगा और जब जब मौका मिलेगा मैं वाइंड अप करने की कोशिश करूंगा और कुछ ना कुछ अच्छी चीजें, कुछ ना कुछ अच्छी स्टोरी आपके सामने रखने का प्रयास करूंगा। और जीवन में जो हमारे पैसों से भी ऊपर, हमारी रिसोर्सेज से भी ऊपर अगर कोई चीज है तो वही है ईश्वर और भक्ति। जिस परिवार को हम प्यार कर रहे हैं, जिस समाज को हम प्यार कर रहे हैं, तो अगर वहां पर अगर हमको ईश्वर नहीं दिख रहा है या ईश्वर नहीं मिल रहा है तो सब बेईमानी है। ऐसा आएगा जाएगा, हो सकता है कल को ट्रेजर से अच्छा कुछ ऑप्शन अपॉर्चुनिटी आपके पास आए, हो सकता है, तो कौन देने वाला होगा? वो ईश्वर ही देने वाला होगा। फिलहाल तो ट्रेजर में ही इतना सब कुछ होने वाला है, मुझे नहीं पता क्या होगा क्या नहीं, लेकिन फिर भी ये जरूर यकीन है मुझे कि अब जो भी होने वाला है वो बहुत अच्छा होने वाला, बहुत 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 अच्छा होने वाला है। हमारे मंदी भाई कह रहे थे ना कि अगर या मगर, तो अगर मगर नहीं है, अगर ये हो रहा है तो अच्छा है, और अगर होगा तो बहुत अच्छा होगा। यानी जो कुछ भी होना है वो बहुत अच्छा ही होना है, बुरे की तो बात ही नहीं है, क्योंकि ये मंच हमने कहा ना, एक बार को प्रयास जरूर कह सकते हैं कि हाँ मानवों ने मिलकर किया है, जितने भी मनुष्य हैं, लेकिन ये इतनी आसानी से नहीं बना ना। वो मंच टूटने नहीं थे, जो इससे बड़े बड़े मंच थे, अगर उनको टूटना नहीं होता तो इसको बनना नहीं होता। और आप सब ने देखा उन मंचों पर क्या क्या बातें हुई और आज भी क्या क्या हो रही हैं, तरह तरह के मंच बने हुए, तरह तरह की चीजें हो रही हैं, लेकिन इस मंच पे क्या हो रहा है, एक दूसरे की सच्ची भावना से मदद की जा रही है। एक आगे फोन होते हैं, नहीं उठाते हैं, माफी चाहते हैं सब चीजों में, क्योंकि आज मैं आपको, अगर आज की बात अगर मैं आपको बता दूं, एक मीटिंग हमारी 2 बजे तक रही और खैर जो कुछ भी रहा सब इन्फॉर्मेटिव था, नॉलेजेबल था। 6 बजे तक मैं कॉन्टिन्यूअस लगातार फोन पर रहा, मीटिंग के बाद भी। मीटिंग खत्म होते ही भोजन किया, मीटिंग खत्म होने भोजन करते करते फोन, भोजन के बाद फोन, सब लोग घर में लेट बैठ गए और मैं दूसरे रूम में आया, बच्चे लोग संडे था थोड़ा सा मूवी देखने लगे, मैं दूसरे रूम में बैठा, फोन 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 फोन। 6:30 बजे मैं नहाने गया, लौट कर आकर फिर फोन, फिर उसके बाद बाहर बैठा रहा, चाय पी, एक आधी रोटी चाय के साथ खाई, फिर बाहर बैठा, फिर फोन, फिर मीटिंग स्टार्ट हो गई। तो घर में लोगों ने कहा कि भाई वाह, क्या दुनिया है तुम्हारी, सुबह फोन से शुरू होती है और रात में फोन से खत्म होती है, ना परिवार है ना बच्चे हैं। मैंने कहा भैया, परिवार और बच्चों के लिए ही ये फोन है, अगर ये फोन नहीं होता तो ये मीटिंग नहीं होती है, टेलीग्राम नहीं होता और जो इन्फॉर्मेशन मिल रही है वो इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती, और इन सबसे ऊपर जो अमूल सर के शब्दों और बातों में विश्वास हमको मिला वो नहीं मिलता। तो इसलिए फोन की तो बुराई मत करना, अब ये फोन भी, और इस फोन से ही ईश्वर की बात हो रही है, तो इससे अच्छी बात कुछ नहीं हो सकती है। तो जो हमारे जीवन में आने वाला है, हाँ हमें बैलेंस करना जरूरी है, इसमें कोई शक नहीं है। तो एक आधे फोन जो नहीं उठ पाते हैं, इस मंच पे भी बहुत सारे लोग जैसे राधेश्याम गुप्ता जी कह रहे थे, तो वो वजह ऐसी थी बहुत सारी, क्योंकि उस समय कोई टेलीग्राम पर होता है तो कॉल आ रही होती, कोई व्हाट्सएप पे किसी स्क्रीन शेयर हो रही होती तो कॉल आती है, उन्हीं सब वजहों से फोन नहीं उठ पाता है, और कोई वजह नहीं है। क्योंकि बहुत सारे लोग मंच पर मौजूद हैं जो ये जानते हैं कि मेरी उनसे रेगुलर बात होती है, रेगुलर मैं उनकी फोन स्क्रीन शेयर करके कुछ ना कुछ करवाता रहता हूँ। जो भी लोग मुझे जान रहे हैं, पर्सनली जान गए अब तो खास तौर पर, जब भी वो फोन करते हैं तो कुछ ना कुछ उनके साथ में अटैचमेंट्स करके सारी चीजें होती ही रहती है। ओवरऑल समय बहुत हो चुका है, 10:30 से ज्यादा हो गया, यानी 11:02 हो चुका है। मैं बिल्कुल समय नहीं लूंगा और मैं यही आप सबसे उम्मीद करता हूँ और यही आपके अंदर विश्वास जगाने का प्रयास करता हूँ कि हमारा जो कल का दिन है वो आज से बहुत बहुत बेहतर होने वाला है, हमेशा बेहतर होगा। अमूल्य सर के श्री चरणों में मेरा बहुत बहुत धन्यवाद, और जितने भी मंच पर उपस्थित लोग हैं उन सबके श्री चरणों में मेरा बहुत बहुत कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि अभिवादन उन सबको, और एक नई उम्मीद और विश्वास के साथ में कल सुबह की मीटिंग में फिर से मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए मेरे प्रभु श्री कृष्ण, श्री राधे कृष्ण भगवान आप सबके जीवन में मंगल कामनाएं लेकर आते रहें, और हमारे TFT के लिए जो भी जरूरी चीजें हैं, जो भी ब्लॉकचेन के लिए जरूरी चीजें हैं, स्टीवन अलेक्जेंडर के दिमाग में प्रवेश करके हम सबकी खुशियों के बारे में, हमारी दिवाली को बहुत अच्छे से अच्छा बनाने के लिए उनके दिमाग में कुछ ना कुछ ऐसी इंस्पिरेशन जरूर डालें कि वो उनको दिवाली से पहले कुछ ना कुछ उपहार के रूप में जरूर दें। थैंक यू वेरी मच, शुभ रात्रि, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। सर, जिनकी शेयरिंग रह गई है या जिनका वो क्वेश्चन रह गए तो वो उनसे माफी चाहेंगे और उनको सुबह पहले में बुलाएंगे। ये एक्सप्लेन कर दीजिए और मीटिंग को वाइंड अप कर दीजिए। थैंक यू सर। हाँ, जो हम लोग हमेशा शुक्रगुजार हैं उन सबके जो इस समय तक मंच पर बने हुए हैं, और वाकई में जैसा कि हमारे श्री योगेश सर ने कहा, जिन लोगों की भी शेयरिंग रह गई है, जिन लोगों की भी
शेयरिंग रह गई, प्लस इन लोगों के क्वेश्चंस रह गए हैं वो कल के लिए। और अब हम लोग समय का थोड़ा कड़ाई से पालन करेंगे। और मैं भी चाहूंगा, मैं रोज नहीं, मुझे जब भी मौका मिलेगा मैं तभी ये सब चीजें करूंगा। अदरवाइज मीटिंग समय से शुरू और समय से खत्म हो, मैं हमेशा कभी भी बहुत ज्यादा बोलने और सब चीजों में अपने आप में इच्छुक नहीं रहता हूँ। हाँ, लेकिन ये जितना जरूरी है, जो समय पर आवश्यक है, उसके लिए जरूर और सभी की भागीदारी